हेलो दोस्तों, मैं अग्निवीर एसएसआर बैच 1 2023 के वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले मैं यह जानकारी दे दूं कि मैं ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मैं सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कहां पर क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों अनमैरिड होने चाहिए दोस्तों। और कुल पोस्ट कितना है तो देख लीजिएगा, 1400 पोस्ट है। ठीक है, कुल 1400 पोस्ट है और 240 पोस्ट लड़कियों के लिए है। ठीक है, अब देखिए नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए आप 12वीं पास हैं, फिजिक्स और मैथ से कि नहीं तो इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट में दे दिया है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अब देखिए एज यहाँ पर क्या दिया है कि एज आप 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है 4 नंबर में ये बताना चाहता है कि आप जो भी मेल हो या फीमेल हो, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए कि अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अब देखिए नीचे की तरफ डायरेक्शन कुछ दिया है। अब लीव छुट्टी के बारे में यहाँ बता रहा है कि छुट्टी आपको कितना मिलेगा। अब नीचे की तरफ उसी तरह से चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अग्निवीरों को किस तरह से 4 भागों में बांट दिया गया है कि पहले साल कितना वेतन मिलेगा, दूसरे साल कितना, तीसरे और चौथे साल कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दे दिया कि 30,000, उसके बाद से पहले साल और उसके बाद से दूसरे साल 33,000 दे दिया है, और उसके बाद से तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जानकारी दे दूँ कि 4 वर्ष के बाद अब जितना भी पोस्ट है 1400, यहाँ पर 1400 पोस्ट है कि नहीं, तो इसका 25% बच्चे क्या हो जाएंगे कि परमानेंट हो जाएंगे और सारे बच्चों को घर आना है। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखिए डेथ डेथ के बारे में यहाँ पर इंश्योरेंस कुछ दिया है कि जैसे मान लीजिए कि आप जॉब करते हुए आपकी मर जाते हैं कि नहीं तो आपको 48 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, हम नीचे की तरफ और चलते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और नॉवल पेंशन के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दिया है, मेडिकल के बारे में। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि जो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद से आप लोगों का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद से ही आप क्या करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं कि नहीं तो आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद से आपको क्या किया जाएगा कि फिर स्टेज नंबर दूसरा में आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। उससे पहले मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त आप लोगों का चार्ज लगने वाला है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है कि आपका 550 रुपये चार्ज लगेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि आपका 100 पेपर में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दे दिया है नीचे कि सेक्शन मतलब दे दिया है इंग्लिश रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ें मैं अच्छे से अभी विस्तार में बताऊँगा, एकदम ऑफिशियल डाटा के हिसाब से। मैंने उसको बहुत खोजने के बाद से इंडियन नेवी के साइट पर मिला है, उसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, फिर से अभी दिखा रहे हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस तो बता दिए हैं किस तरह से होगा, 550 रुपया लगने वाला है। उसके बाद से देखिए अब स्टेज नंबर जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट के अलग अलग कट ऑफ बनते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने के बाद से क्या होता है कि जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का अलग बनेगा, यूपी का अलग बनेगा, बिहार का अलग बनेगा, झारखंड का अलग बनेगा, मध्य प्रदेश का अलग बनेगा, सबका अलग अलग कट ऑफ बनता है राज्य वाइज। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए आप लोग जैसे ही कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं कि नहीं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें देख लीजिए आप फिजिकल कितना दिया है, फिजिकल क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर फिजिकल दिया है कि अगर मेल है कि नहीं तो आप 6.5 मिनट में 1600 मीटर को दौड़ना है, इजीली दौड़ लेंगे। एग्ज़ाम ही थोड़ा सा टफ रहता है, एग्ज़ाम के जाते हैं कि नहीं तो सारा कंडीशन सारे टर्म्स आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से उठक बैठक है 20 है, सीटअप आप पुशअप भी मारना है उसको 12 है तो आप कर ही लेंगे, इजीली है सारा चीज़। उसके बाद से वहीं सारी चीज़ पास कर जाने के बाद से ये सब क्लियर हो जाएगा कि नहीं।
आप लोगों का फिजिकल, वहीं पर तुरंत आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद से आपको 21 दिनों के अंदर आपको क्या किया जाएगा कि फिर आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर से मेरिट लिस्ट जब बनेगा कि नहीं, तो फिर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया है वो चीज़ें, स्टेट वाइज क्या रहेगा, मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग देखिए यहाँ पर स्टेट वाइज मेरिट बनने वाला है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर वो चीज़ें बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश का अलग बनेगा, बिहार का अलग बनेगा, ये सारी चीज़ें इसी तरह से रहेगा। अब देखिए आईएनएस चिल्का में जैसे ही आप एंट्री करते हैं कि नहीं, तो आपका फिर फाइनली एक मेडिकल होगा। ठीक है, इस फाइनली मेडिकल में क्या होने वाला है कि आपको वहाँ पर अच्छे से मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल में यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं कि क्या क्या टर्म्स रहने वाले हैं, क्या क्या आपका चेक किया जाएगा। तो देखिए मेडिकल में यहाँ पर जेंडर चेक किया जाएगा। देखिए जेंडर कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि मेल से फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो आपका जेंडर बढ़िया से चेक किया जाएगा कि आपके अंदर किसी और चीज़ का तो गुण नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद से आपको ही आगे की तरफ अलाउ किया जाएगा। और सारे भी बहुत अंदरूनी जो भी मेडिकल होते हैं सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वो सारी चीज़ चेक करने के बाद आप फिट हो जाते हैं कि नहीं, तो आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक, अब नीचे यहाँ पर कुछ टर्म्स दिया हुआ है नीचे की तरफ कि क्या करना होता है। जैसे ही सब कुछ हो जाता है कि नहीं, तो 21 दिनों के बाद आप लोगों का यहाँ पर आईएनएस चिल्का में जाना होता है और कॉल लेटर मिलेगा और सारा यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन अदर सब कुछ दिया है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, सब लेकर जाना होता है। दोस्तों यहाँ पर आई का प्रॉब्लम बहुत लोगों का होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई के बारे में यहाँ पर दे दिया है 6/6 रहना चाहिए, 6/9 कब रहना चाहिए, तो वर्ष ई में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हाइट के बारे में मैं बता देता हूँ कि 1.57 हाइट लगता है। ठीक है, 1.57 हाइट लगता है लड़कों के लिए, यानी कि मेल के लिए 1.57 हाइट लगता है। और उसके बाद से एंड फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा हाइट के बारे में। दोस्तों अब मैं डायरेक्टली अब लेकर चलता हूँ आप लोगों को सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑफिशियल डाटा से मैंने निकाला है नेवी के साइड से कि एसएसआर का जो सिलेबस है कैसा है। तो देख लीजिए यहाँ पर साइंस के बारे में दे रहा है कि फिजिक्स, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो देखिए जो मोशन है, जैसे मान लीजिए कि गति चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण है, ऊर्जा है, फिर बल है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पर लेंस, मैग्नेटिक चुंबकत्व के बारे में भी, और करंट के, विद्युत के बारे में भी, वेव के बारे में भी सारी चीज़ें दिया है जो कि साइंस में है। अब देखिए प्रकाश में प्रकाश और लेंस के बारे में भी, सेमी कंडक्टर के बारे में बताया। अब देखिए मेटल, नॉन मेटल, केमिस्ट्री से कुछ हेल्थ के बारे में। ठीक है, और ह्यूमन डाइजेशन जैसे, और उसके बाद से कंप्यूटर साइंस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि साइंस में आएगा 25 नंबर का आता है। ठीक, कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। तो इसको भी मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन दी हुई है। ये सिलेबस इसका है, सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, उसके बाद से कोऑर्डिनेट है। ठीक, उसके बाद से सर्किल है। ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें से कुल मिलाकर मैथ में कुल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देख लीजिए, एफिशिएंसी है, उसके बाद से थ्योरी है, उसके बाद से ठीक है इंटीग्रल है। ठीक है, अब बहुत कुछ इसमें दिया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें से कुल मिलाकर के 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में भी आपका कितना है, तो 25 क्वेश्चन आने हैं। तो 25 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग मिला लीजिए। देखिए पैसेज दिया है, प्रीपोजिशन करेक्शन के बारे में, उसके बाद से सेंटेंसेस दिया है, एक्टिव पैसिव, उसके बाद से चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन के बारे में, वर्बल के बारे में, प्रीपोजिशन के, फंक्शन के, नॉन वर्बल, सारी चीज़ें यहाँ पर सब लिख दिया है कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए किसी भी नोटिफिकेशन डाटा को फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी चीज़ जो फालतू चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ेंगे, आप एकदम बिल्कुल वही चीज़ पढ़ेंगे जो इसमें से पूछेगा। देखिए जो दिया है ना वही पूछेगा। इंटोनिम सिनोनिम दिया है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है।
एग्जैक्टिव कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया इंग्लिश का, इसमें से 25 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखिए जीए में 25 क्वेश्चन आएगा कुल मिलाकर के। इस जीए में कितना आएगा? 25 क्वेश्चन, यानी कि सब में 25 क्वेश्चन, इसमें 25, मैथ में 25, उसके बाद से साइंस में 25, कुल मिलाकर कितना हो जाता है? सब मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव रहता है 1/4। 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 अगर आप गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही में से कट जाता है, यही होता है। अब देखिए जनरल समस्या में देखिए कल्चर, उसके बाद से रीजन, मिट्टी के बारे में, रिवर के बारे में, ठीक है, पोर्ट के बारे में। और उसके बाद से यहाँ पर स्पोर्ट जैसे करेंट अफेयर के बारे में, सबसे नाइबरहुड कंट्री के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं, प्लेयर्स कौन खेल रहा है, डिफेंस जो भी डिफेंस सेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब यहाँ पर डांस, हिस्टोरी, नेशनल लैंग्वेज के बारे में, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, ये सारी चीज़ें दी हुई है। आप एकदम अच्छे से इसको बारीकी से पढ़ भी सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसको सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि ये एसएसआर का सिलेबस है। तो यहाँ पर स्पेलिंग दिया है, कोडिंग, डिकोडिंग दिया है, ये चीज़ें। तो ये तो थोड़ा सा रीजनिंग में आ गया है। यहाँ पर दे भी दिया है कि रीजनिंग में एसोसिएटेड एलिजिबिलिटी, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जनरल अवेयरनेस आता है उसमें रीजनिंग भी पूछता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना 25 क्वेश्चन जीके का, इसमें लग रहा है कि 25 क्वेश्चन में आप लोगों का जीके और जीएस भी पूछेगा, उसके जीए भी पूछेगा, उसके बाद से रीजनिंग भी क्वेश्चन डालता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए, रीजनिंग, एसोसिएटेड एबिलिटी, स्पेलिंग, ऐसे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी वो पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ डिस्कवर ओवर, जैसे मान लीजिए कुछ खोजबीन, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं देश में, पड़ोस नाइबर में, पड़ोसी देशों में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एसएसआर नेवी की साइट से मैंने इस चीज़ को निकाला है सिलेबस को, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, ठीक है।